नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्धन वंश एवं सातवाहन वंश, इसके अतिरिक्त स्रोत से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, 16 महाजनपद एवं मगध के उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मध्य एशिया से संपर्क एवं प्रभाव से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संगम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम वंश, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। संगम काल के अंतर्गत 3 वंश था, पांड्य वंश, चोल वंश और चेर वंश। पांड्य वंश, इसके संस्थापक नेडियोन को माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी मदुरा को बनाया था। और चोल वंश के संस्थापक जो है इलनजेत चेन्नी था। इन्होंने अपनी राजधानी को उरैयूर बनाया था, जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। और लास्ट चेर वंश, इसके संस्थापक उदयन जेरल थे और इन्होंने अपनी राजधानी को करूर या वांजी में स्थापित किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगम वंश का जो क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? पहला ऑप्शन है पांडे, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है चोल, चौथा है राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। चोल के संस्थापक इलनजेत चेन्नी था। इन्होंने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात था। इन लोगों का जो मुख्य कार्यस्थली था तमिलनाडु का क्षेत्र था। तमिलनाडु में एक बेल्लार और पेन्नार नदियों के बीच के क्षेत्र को चोल मंडलम कहा गया है। इसी क्षेत्र में इन लोगों ने शासन व्यवस्था को संचालित किया था। सबसे महत्वपूर्ण शासक चोल वंश का था कड़ीकाल। इन्हें जो है जले हुए पैर वाला शासक के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 7 सुरों का ज्ञाता भी कहा जाता है। कड़ीकाल को कड़ीकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहार, कौन सा? पुहार, इंपॉर्टेंट है, पुहार नामक नगर का निर्माण किया था और राजधानी को उरैयूर से स्थानांतरण करके पुहार में स्थापित किया था। पुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और चोल वंश का एलोड़ा, इसने श्रीलंका को जीता। जो एलोड़ा था एक राजा, इन्होंने श्रीलंका को जीता और 50 वर्षों तक वहाँ शासन किया। इसके कुछ दिन तक, यानी कुछ दिन बाद तक, चोलों के काल को अंधकार का काल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन है एलोड़ा, दूसरा है कड़ीकाल, तीसरा है सेनगुट्टवन और चौथा है नेदुनजेरई आलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सेनगुट्टवन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल, एलोड़ा, सेनगुट्टवन और कड़ीकाल। तो पुहार नगर की जो नींव है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, पुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव किसने रखी थी? कड़ीकाल ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। पहला है मदुरै, दूसरा है अरिक्मेडु, तीसरा है पंपुहर और चौथा है मुसीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिक्मेडु। बी नंबर सही आंसर होगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिक्मेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? पहला है विश्वामित्र, दूसरा है अगस्त, तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है
सांभर, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल है तमिल साहित्य का ओडिसी मणिमेखले को कहा जाता है, ये बात सही है। तमिल साहित्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है, ये भी सही है। अगर इलियड कहेगा तो शिल्पाधिकारम और ओडिसी कहेगा तो मणिमेखले। तमिल साहित्य का महाकाव्य कुड़ल को कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका सब सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन था? अडिकमेडु, कावेरीपट्टनम, पुहार, मदुरै। तो संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर जो था मदुरै था। पांडे ने अपनी राजधानी मदुरै में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरै। ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा, पांडे ने अपनी राजधानी को मदुरै में स्थापित किया था, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है प्रथम संगम मदुरा, दूसरा संगम कपाटपुरम, तीसरा संगम उत्तरी मदुरा, सभी। इसका सभी आंसर सही है। प्रथम संगम की राजधानी मदुरा, दूसरा संगम कपाटपुरम और तीसरा संगम उत्तरी मदुरा, ये सब सही है। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत है, गलत को पहचानना है। प्रथम संगम अगतीन यार, दूसरा संगम तोलकापियर और अगत नियार, तीसरा संगम नक्कीरर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई भी सही नहीं है। ऊपर हम लोगों ने सही कथन को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है कापियम, जीवक चिंतामणि, तिरुक्कक देवर, और सी नंबर है इंगालो आदिगल शिल्पाधिकारम, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है। तोलकापियम ये सही है। जीवक चिंतामणि, तिरुक देवर ये भी सही है। इंगालो आदिगल शिल्पाधिकारम ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आलोचन हुआ? किस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आलोचन हुआ? पहला है दोल, दूसरा है पांडे, तीसरा है चेर, चौथा है पल्लव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पांडे संगम, पांडे वंश के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल चेर पांडे वंश का उल्लेख किसके अभिलेख से किया गया है? किसके अभिलेख में किया गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, पुलकेमीन, हरिभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, अशोक के अभिलेख में चोर चेल पांडे वंश का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ नहीं है। पहला है लोकापियम, दूसरा है कुड़ल, तीसरा है ओडिसी और चौथा है B+C। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ नहीं है। तो कुड़ल तो है, ओडिसी भी है, इसका ए नंबर सही होगा। तोलकापियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ैयूर विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? यहाँ पे किसके होगा? उड़ैयूर विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सूती वस्त्र के लिए, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पत्नी कनगी पूजा को प्रारंभ किया था? यानी कह सकते हैं कि पत्नी पूजा किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनगुटवन ने पत्नी पूजा को प्रारंभ किया था, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है नेडियोन पांडे वंश, इलनजेत चेन्नी चोल वंश, उदयन जेरल चेर वंश। तो सभी सही है।
नेडियोन पांड्य वंश के संस्थापक, इलनजेत चेन्नी चोल वंश के संस्थापक, उदयन जेरल चेर वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने महाभारत में शामिल सैनिकों को भोजन करवाया था? करिकाल, उदयन, शेनगुट्टवन, नेडियोन। तो ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने महाभारत में जो सैनिक शामिल हुए थे उसको भोजन करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उदयन। उदयन ने ऐसा किया था, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के प्रमुख देवता थे? राम, बलराम, कृष्ण, मड़ुगन। तो संगम काल के सबसे प्रमुख देवता मड़ुगन को माना जाता है, डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाया था? करिकाल, नडुमान अंजी, नेडुन जेलियन और कुटवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गन्ने की खेती प्रारंभ जो करवाया था नडुमान अंजी, इसका आंजी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।